एक गरीब राज्य की राजकुमारी ने एक अमीर राज्य को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी इस राजकुमारी के सबक को याद रखेंगी। तो इस गरीब राज्य की राजकुमारी ने अमीर राज्य में जाकर ऐसा क्या कारनामा कर दिया, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एली और फ्लोरिया नाम की हमें 2 राजकुमारियां दिखाई देती हैं। इनमें से एली बड़ी है। ये दोनों मिलकर अपने राज्य के लोगों के लिए लकड़ियां काट रही होती हैं। असल में ये दोनों एक गरीब राज्य की राजकुमारियां हैं, जहां पर इनके पिता लॉर्ड बेफोर्ड शासन करते हैं। इस राज्य के ज्यादातर लोग भूखमरी और ठंड के कारण राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। राजा बेफोर्ड ने इन राजकुमारियों की मां के मरने के बाद अपनी दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन दूसरी महारानी इन लड़कियों को कभी भी ये एहसास नहीं होने देती कि वो इनकी असली मां नहीं है। जब एली फ्लोरिया के साथ लकड़ियां काटकर वापस महल में आती है तो उसे पता चलता है ओरिया राज की महारानी ने उसके लिए रिश्ता भेजा है, जो कि उसकी खास सेविका लेकर आई है। जब वो सेविका एली को देखती है तो वो रिश्ता पक्का कर देती है। अब ये सेविका राजा के पूरे परिवार समेत सभी लोगों को अपने राज्य में आने का न्योता देकर वहां से चली जाती है। एली जब अपने पिता से इसके बारे में बात करती है तो राजा बेफोर्ड उसे बताते हैं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे लिए ओरिया राज्य से रिश्ता चलकर आया है। राजा बेफोर्ड इसीलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि ओरिया राज्य बहुत अमीर और संपन्न है। यहाँ पर एली राजा बेफोर्ड से कहती है, शादी के लिए सबसे जरूरी प्यार होता है, मेरे लिए ओरिया राज्य की दौलत कोई मायने नहीं रखती। लेकिन राजा बेफोर्ड उससे कहते हैं, हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए दौलत मायने रखती है, क्योंकि हमारे सारे भंडार खाली हो गए हैं और इस बार की ठंड हमारा राज्य ऐसे नहीं झेल पाएगा, हम सब मारे जाएंगे। सिर्फ तुम्हारी एक हाँ पूरे राज्य को बचा सकती है। अपने पिता की बेबसी को सुनकर एली शादी के लिए हाँ कर देती है। अब राजा बेफोर्ड अपने पूरे परिवार के साथ ओरिया राज्य के लिए निकल जाते हैं। ओरिया राज्य पहुंचकर ये सब देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े ड्रैगन की मूर्तियां हैं, जिनके मुंह से आग निकल रही होती है। एली जिस राज्य से आई थी वो बहुत ही बंजर और ठंडा था, लेकिन ये राज्य बहुत हरा भरा और खूबसूरत था। ये सब देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। जब ये लोग महल पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है ओरिया राज्य की महारानी किसी खास पूजा के लिए पहाड़ों पर गई है। अब महल में इनके कमरे और इन्हें बाकी चीजें दिखा दी जाती हैं और इन्हें बताया जाता है कल सुबह के वक्त महारानी इजाबेल और राजकुमार हेनरी तुमसे मिलेंगे। इस महल की शानो शौकत देखकर एली और उसका पूरा परिवार दंग रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ सिर्फ सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। अब एली और फ्लोरिया अपने पिता से कहती हैं, देखा दौलत भी कोई चीज होती है, हमें तो पता ही नहीं था इतनी दौलत भी होती है। अब कहीं न कहीं एली अपने पिता के फैसले से संतुष्ट नजर आ रही थी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता है कि हेनरी पढ़ा लिखा और अच्छे दिल वाला राजकुमार हो। एली अपने कमरे से बाहर देखती है तो उसे सामने की बालकनी में एक लड़की नजर आती है, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब एली अंदर चली आती है। रात को एली को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज वो पहली बार अपने घर से बाहर आई थी। अब वो बाहर देखती है तो उसे दूर पहाड़ी पर आग जलती हुई दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। अब चूंकि उसकी बहन को भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो भी उसके पास आ जाती है। अब फ्लोरिया और एली आपस में बात करते करते सो जाते हैं। अब अगली सुबह एली रानी इजाबेल और हेनरी से मिलती है। रानी इजाबेल हेनरी और एली को बात करने के लिए बाहर भेज देती हैं और खुद राजा बेफोर्ड को शादी से रिलेटेड बात करने के लिए अकेले में बुलाती है। उधर एली हेनरी से कहती है, ये शादी मैं अपने राज्य के लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हमारे राज्य को तुम्हारे जैसे किसी राजा की मदद की जरूरत है। हेनरी एली से बोलता है, आपकी चिट्ठी को देखकर लगा नहीं था आप ये शादी मजबूरी में कर रही हैं। तब एली हेनरी से बताती है, वो चिट्ठी मेरी माँ ने लिखी थी और उसमें जो दिल बना है वो मैंने बनाया था। अब एली जब हेनरी से बताती है, मुझे घुड़सवारी आती है, इसके बाद दोनों घुड़सवारी करने लगते हैं। इधर जब राजा बेफोर्ड महारानी इजाबेल से बात कर बाहर निकलते हैं तो वो थोड़े परेशान नजर आते हैं। राजा बेफोर्ड की रानी जब उनसे पूछती है, आप परेशान क्यों हो, राजा बेफोर्ड अपनी रानी को बताते हैं, एली की शादी तो तय हो गई है और वो लोग इसके बदले में हमें इतना पैसा देंगे कि हमारी 2 ठंड आराम से निकल जाएंगी। लेकिन वो अपनी परेशानी का कारण अपनी महारानी को नहीं बताते। उधर हेनरी एली को बताता है, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, यही सपना एली का भी था। अब हेनरी एली से पूछ लेता है, क्या तुम मेरे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहोगी, जिस पर एली हाँ बोल देती है। मतलब अब एली को हेनरी पसंद आने लगा था और वो उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। एली हेनरी से बोलती है, कल रात मैंने उस दूर पहाड़ी पर एक आग जलती हुई देखी थी। तब हेनरी एली को बताता है, साल के इस महीने में हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए 3 रिचुअल्स करते हैं। एक तो कल रात हमने कर दिया, एक आज है और एक कल करेंगे। एली की माँ जब देखती है एली ने शादी के लिए हाँ कर दिया है
तो वो चाहती थी कि अब दोनों परिवारों के भी रिश्ते मजबूत हो जाएं। इसीलिए वो महारानी इजाबेल से बात करने के लिए जाती है, लेकिन महारानी इजाबेल एली की माँ की बेइज्जती करते हुए कहती हैं, तुम हम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे राज्य को पैसों की जरूरत थी जो हमने तुम्हें दे दिया, और हमें अपने बेटे के लिए एक लड़की चाहिए थी जिसके बदले हमने तुम्हें बहुत सारी दौलत दी। इसीलिए अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। महारानी की ये बातें एली की माँ को अच्छी नहीं लगती। वो एली के पास जाती है और उससे कहती है, बेटी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तुम इस शादी से इनकार कर दो। तुम्हारे पिता भी कुछ परेशान लग रहे थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। रानी एली को ये सब बता ही रही होती है, तभी वहाँ पर बेफोर्ड आ जाता है और वो रानी को ले जाता है। अब अगले दिन एली की शादी हेनरी से हो जाती है, लेकिन यहाँ पर महारानी इजाबेल एली को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी कहकर पुकार रही थी और ये थोड़ा अजीब था। अब शादी के बाद हेनरी एली को रिचुअल्स के लिए उस गुफा में लेकर जाता है। यहाँ महारानी इजाबेल कई लोगों के साथ पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इन लोगों ने अजीब तरीके के मास्क लगा रखे थे। महारानी इजाबेल एली से बताती है, कई 100 साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक हैवान रहता था जो समय समय पर प्रजा पर हमला करता रहता था। उस हैवान से तंग आकर राजा अपने कई सिपाहियों के साथ उस हैवान पर हमला करने के लिए गुफा में गया, जहाँ पर उस हैवान ने राजा के सभी सैनिकों को मार दिया। ये देखकर राजा ने हार मान ली और उससे विनती की कि वो उसे छोड़ दे, जिसके बदले में उस हैवान ने राजा के सामने एक शर्त रखी, जिसमें उसने राजा से उसकी 3 बेटियों को मांगा, जो कि उस हैवान की भोजन बनी। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपनी 3 बेटियों का बलिदान दे दिया। तब से पीढ़ी दर पीढ़ी हम बलिदान देते आ रहे हैं। एली को समझ नहीं आ रहा था कि महारानी उसे ये कहानी क्यों बता रही है। अब महारानी इजाबेल हेनरी के हाथ में एक कट लगाती है। उसके बाद एली के हाथ में भी उसी चाकू से एक कट लग। इसके बाद उन दोनों का हाथ आपस में मिला देती है, जिससे कि एली अब उनके शाही खून का हिस्सा बन जाती है। अब इजाबेल एली को एक सोने का सिक्का देती है, जो कि उससे उस खाई में फेंकने के लिए कहती है, जिसके बाद ये रिचुअल पूरा हो जाता है। रिचुअल के पूरा होते ही हेनरी एली को गोद में उठा लेता है। एली को लगता है हेनरी ये सब प्यार में कर रहा है। अब हेनरी एली को सॉरी बोलता है और उसे खाई में फेंक देता है। खाई में गिरकर एली बेहोश हो जाती है। एली जब होश में आती है तो वो मदद के लिए आवाज लगाती है। उसकी मदद करने तो कोई नहीं आता, बल्कि एली की तरफ एक बड़ा सा ड्रैगन आने लगता है। अब एली के सामने बहुत से चमगादड़ जलकर गिरने लगते हैं, जो देखकर एली को बहुत दुख होता है। अब एली के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर एली वहीं पर पत्थर के पीछे छिप जाती है। ड्रैगन को पता था एली यहीं पर छिपी हुई है, इसीलिए सबसे पहले वो उससे उसका नाम पूछती है। एली उसे अपना नाम बताती है और उससे पूछती है, तुम क्या चाहते हो। तब वो ड्रैगन एली को बताता है, सैकड़ों साल पहले तुम्हारे पूर्वज ने हमसे वादा किया था, अब समय है तुम अपनी जान देकर वो वादा निभाओ। तुम इस राज्य के राजा का शाही खून हो, मुझे पता है, मुझे उसकी महक आ रही है। अब एली अपने हाथ के कट को देखती है जो महारानी इजाबेल ने लगाया था, जिसमें राजकुमार हेनरी का खून मिक्स हो गया था। इसीलिए ड्रैगन को लग रहा है एली शाही खून का हिस्सा है। अब एली सारी बातें समझ चुकी थी, इसीलिए वो ड्रैगन से बचकर भागने लगती है। अब ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंक कर उस पर हमला करता है, जिस आग में एली का पैर बुरी तरीके से जल जाता है। ड्रैगन किसी भी कीमत पर एली का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब एली एक पतली सुरंग से घुसकर भागने की कोशिश करती है, जहां से वो निकलकर बाहर भागती है और वो सीधा नीचे आकर गिर जाती है। यहाँ पर और भी ज्यादा अंधेरा था। अब आगे एली को एक और गुफा दिखती है, जहाँ जुगनू जैसे कीड़े चमक रहे थे। उस गुफा तक पहुँचने के लिए एली को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अब एली उन कीड़ों को एक कपड़े में बांधकर अपने लिए एक लैंप बनाती है, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ने लगती है। अब कुछ दूर पर वो कुछ कीचड़ और पानी देखती है, जो कि बूंद बूंद करके ऊपर से टपक रहा होता है। अब एली जब उस पानी को पी रही होती है, तभी ड्रैगन उसके ऊपर आग फेंककर हमला कर देता है। ड्रैगन से बचते हुए वो एक खाली जगह पर छिप जाती है, जहां पर ड्रैगन देख नहीं सकता था, इसीलिए वो ड्रैगन वहां से चला जाता है। यहाँ पर गुफा की दीवारों पर बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे थे। वहीं पर किसी विक्टोरिया नाम की लड़की ने लिखा था कि ये गुफा ड्रैगन से बचने के लिए सेफ है, जिसे देखकर एली समझ जाती है वो कोई पहली राजकुमारी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई गरीब राजकुमारियों को ड्रैगन के भोजन के लिए यहाँ पर फेंका गया होगा। अब यहाँ पर एली को कुछ देर के लिए नींद आ जाती है। जब एली सोकर उठती है तो वो देखती है वो सारे कीड़े उसके जख्मों में लिपट गए हैं। जब वो उन कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है तो वो देखती है उसके सारे जख्म ठीक हो चुके हैं, यानी ये कीड़े किसी भी घाव को भर सकते थे। अब एली उन कीड़ों को अपने बाकी जख्मों पर लगाती है, जिससे उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। अब एली देखती है यहाँ की दीवार पर विक्टोरिया ने गुफा से निकलने का एक नक्शा बनाया है, जिसे वो बहुत ध्यान से पढ़ती है। अब एली आगे बढ़ती है तो यहाँ पर उसे एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे देखकर एली समझ जाती है मैंने कल जिस लड़की को बालकनी में देखा था, शायद ये उसी लड़की की लाश।
क्योंकि पहला नंबर उस लड़की का था और तीसरा किसी और लड़की का होगा। अब एली उस नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर एक नुकीली दीवार मिलती है जिस पर वो चढ़ने लगती है। वो एक बार फिसलती भी है लेकिन अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन आ जाता है जो कि एली से बोलता है, तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन एली उसकी धमकियों से नहीं डरती बल्कि ऊपर चढ़ती रहती है और फाइनली ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पर उसे सूरज की रोशनी नजर आती है। उसे लगता है वो बाहर निकल गई, लेकिन जब वो सामने देखती है तो वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर थी और सामने बहुत गहरी खाई थी। अगर वो यहाँ से नीचे गिरी तो वो मर जाएगी। अब ड्रैगन फिर से एली के सामने आ जाता है और वो एली से बोलता है, 3 की जान ली गई थी और 3 की जान ली जाएगी। इतना कहके जैसे ही ड्रैगन एली पर हमला करता है एली पीछे हट जाती है। तब तक ड्रैगन की गुफा से कोई एली को आवाज देता है। अब ड्रैगन अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। दरअसल एली को आवाज देने वाले एली के पिता थे जो कुछ लोगों के साथ एली को बचाने के लिए यहाँ पर आए। एली भी अंदर जाकर देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसे ड्रैगन के 3 बच्चों की लाश दिखाई देती है। मतलब महारानी इजाबेल ने एली को जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल झूठी थी। इस ड्रैगन ने कभी किसी का शिकार किया ही नहीं, राजा ही अपने शौक के लिए इनका शिकार करने यहाँ आए थे। और जब इसके बच्चे अंडे से निकले ही थे तब उनके सैनिकों ने उन्हें मार दिया। और ये बात जब ड्रैगन को पता चलती है तो वो वहाँ पर आए हुए सभी सैनिकों को जलाकर मार देता है। राजा उससे अपनी जान की भीख मांगता है और बहुत गिड़गिड़ाता है। तब ड्रैगन उससे बोलता है, अब तुम और तुम्हारी पूरी पीढ़ी इस दुख को झेलेगी। लेकिन राजा के परिवार ने ड्रैगन को धोखा देने का रास्ता पहले ही निकाल लिया था। ड्रैगन जब देखता है एली का पिता अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर आया है तो वो उनके सैनिकों को जलाकर मार देता है, जिनमें से एक सैनिक वहीं पर छिप जाता है। अब ड्रैगन एली के पिता को अपने पंजे में पकड़ लेता है जो कि एली वहीं पर छुपी हुई देख रही थी। अब ड्रैगन एली के पिता से बोलता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी बेटी को बाहर आने के लिए बोलो। दरअसल राजा बेफोर्ड ने बहुत सारे सोने के बदले और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी बेटी का बलिदान तो कर दिया था, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सैनिकों के साथ यहाँ आया था। अब वेफोर्ड आवाज लगाकर कहता है, एली तुम बाहर मत आना और मुझे माफ कर दो। जिस पर वो ड्रैगन गुस्सा होकर वेफोर्ड को घायल कर देता है। तभी उसका एक सैनिक जो वहां पर छुपा हुआ था वो कुछ हलचल करता है जिससे कि ड्रैगन को लगता है वहां पर एली छिपी हुई है, इसीलिए वो वहां पर चला जाता है। ड्रैगन के वहां से हटते ही एली अपने पिता के पास आ जाती है। अब एली के पिता एली से दोबारा माफी मांगते हैं और वो जिस रस्सी की मदद से वहां पर पहुंचे थे उससे एली को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। उनके मरते ही एली जल्दी से रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। उधर ड्रैगन उस आदमी को मारकर वापस आ जाता है और एली पर आग से हमला करने लगता है, लेकिन एली किसी तरीके से वहां से बचकर बाहर निकल जाती है। वो घोड़े से भाग रही होती है, तभी वो ड्रैगन बाहर आकर उसका पीछा करने लगता है। अब एली अपने घोड़े से उतरकर एक पत्थर के नीचे छिप जाती है, जिसके बाद वो ड्रैगन उस घोड़े को जला देता है। जब ड्रैगन को एली नहीं मिलती तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और चारों तरफ अपने मुंह से आग निकालकर पहाड़ों को जलाने लगता है। ये देखकर महारानी इजाबेल समझ जाती है कि एली उस गुफा से भाग गई है। अब अगली सुबह एली जब उस पत्थर से बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पर जख्मी हालत में उसकी माँ मिलती है, जो कि उसे बताती है, महारानी इजाबेल ने तुम्हारी बहन को अगवा करा लिया है और मुझे जख्मी कर दिया है और अब वो उसकी कुर्बानी देने वाली हैं। इस बार हेनरी ये रिचुअल करने से मना कर देता है, लेकिन महारानी इजाबेल फ्लोरिया के हाथ के कट को अपने हाथ के कट से मिलाकर फ्लोरिया को उसी खाई में फेंक देती हैं। इधर एली डिसाइड कर लेती है कि वो ड्रैगन की गुफा में वापस जाएगी और अपनी बहन को वहां से बचाकर लाएगी। ड्रैगन भी जानता था कि एली अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी, इसीलिए उसने फ्लोरिया को नहीं मारा था। फ्लोरिया को ड्रैगन के पास देखकर एली ड्रैगन के लिए एक ट्रैप तैयार करती है और उसकी महक ड्रैगन को ना मिले इसके लिए वो अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लेती है। अब वो अपने ट्रैप से ड्रैगन का ध्यान भटकाती है। ड्रैगन जब उस तरफ चला जाता है तो वो फ्लोरिया के पास जाती है। अब वो फ्लोरिया को होश में लाती है और उसे एक जगह पर छिपा देती है। इसके बाद वो अपने पिता की तलवार लेकर ड्रैगन के सामने चली जाती है और उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब ड्रैगन एली पर आग से हमला कर देता है, लेकिन एली पानी में गिर जाती है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। अब एली एक बार फिर से बाहर निकलती है और तलवार से ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है, जिसके बाद ड्रैगन उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है। अब एली उसके पंजों में अपनी तलवार आर पार कर देती है, लेकिन ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं था। वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है।
तभी एली की नजर एक दीवार पर जाती है जिसमें टकराकर धूल वापस आ रही थी। अब एली उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और ड्रैगन सामने आकर जब उस पर आग फेंकता है तो वो सामने से हट जाती है, जिससे कि वो आग दीवार से टकराकर ड्रैगन पर ही आ जाती है, जिससे कि ड्रैगन पूरी तरीके से जल जाता है। ड्रैगन जब जमीन पर पड़ा हुआ था तो एली उसे अपने हाथ का कट दिखाकर बताती है कि महारानी इजाबेल तुम्हें किस तरीके से धोखा देती थी, लेकिन तुमने भी बहुत सी बेगुनाह लड़कियों को मारा है। इस पर ड्रैगन बोलता है तुम मुझे मार दो, लेकिन एली उसे मारती नहीं है बल्कि उन्हीं कीड़ों को लाकर उस ड्रैगन के शरीर पर छोड़ देती है, जिससे कि वो ठीक हो जाता है। अब एली महल के अंदर आ जाती है जहां पर हेनरी तीसरी शादी कर रहा था। एली उस लड़की से अपने परिवार के साथ वहां से चले जाने के लिए बोलती है और बाकी लोगों से भी बोलती है कि तुम लोग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर महारानी इजाबेल उससे बोलती है तुम उस ड्रैगन से बच गई, इसका मतलब हम तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे। तब तक वहां पर वो ड्रैगन आ जाता है जो कि महारानी इजाबेल और हेनरी समेत पूरे महल को जलाकर राख कर देता है। अब एली ओरिया से ढेर सारा सोना लेकर अपनी माँ और फ्लोरिया के साथ अपने राज्य वापस चली जाती है। इस बार उसके साथ वो ड्रैगन भी जा रहा था, मतलब एली की ड्रैगन से दोस्ती हो गई थी। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।